बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे क्रिस्पी वेजिटेबल करी। इससे पहले तो हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। बहुत बड़े साइज़ के मैंने कट नहीं किए, फ़ायदा यही होगा कि जल्दी से गल भी जाएंगे और हम फ्राई करेंगे तो अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के आलू थे हमारे पास और ये आ गया शलजम। तो शलजम को भी इसी तरीके से काट लेंगे, लेकिन आलू जब थोड़े से 1-2 मिनट गुजर जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शलजम। मटर को तो पकाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मटर तो सिर्फ फ्राई करने में ही गल जाएंगे। तो बस वो वेजिटेबल्स जो थोड़ी सी हार्ड है उनको आपने हल्का सा ब्लांच कर लेना है। अच्छा, गाजर को भी बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी जब हम फ्राई करेंगे वो अच्छी सी गल जाएगी। तो इसको मैं वापस ऐड कर देती हूँ इस प्याले में और कुछ 1 से 2 मिनट के बाद हम ऐड कर देंगे इसमें शलजम। तो चलें, ये तो एक हमारा स्टेप हो गया कि हमने वेजिटेबल्स को फ्राई करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई में ऑयल को गरम करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, तमाम मसाले डालकर भूनेंगे और इसके साथ ही टोमेटो प्यूरी और प्याज का पेस्ट, कच्ची प्याज आपने लेनी है, उसको आपने पीस लेना है। फिर दही डालेंगे और तमाम मसाला अच्छे से फ्राई करके भून कर आखिर में जाएंगी ये फ्राई हुई हुई वेजिटेबल। और 1 से 2 मिनट जब गुजर गए तो हमने इसमें ऐड कर दिए शलजम और अब मैं शामिल कर देती हूँ गाजर और 1 मिनट के बाद हम इसको कर लेंगे स्ट्रेन। चलें आ जाते हैं अपनी इस फ़िश की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं पैन फ्राई फ़िश इटालियन सीजनिंग के साथ। तो हमने इसमें क्या करना है कि बोनलेस फ़िश ले लीजिए, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, नमक, लहसुन, लेमन जूस, सिरका, बटर है और शेखुपुरा से कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है। जुम्मा मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी जुम्मा मुबारक हो। क्या कहेंगी? कुछ भी नहीं, आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आपको बहुत लाइक करती हूँ, आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। चलिए, ये तो मोहब्बत है आपकी। आप ऐसा करें, आज हम सवाल भी है हमारे शो में, आप हमें कुछ फ़िश की अक़साम के बारे में बता दें, यानी कि उनके नाम बता दें। रोहू फिश, ठीक है। सुरमई फिश, झींगा फिश और भल्ला फिश। कौन सी फ़िश? भल्ला। भल्ला, बल्ला, ओके। और बॉल फिश? काला रोहू फिश, सुरमई फिश। फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, फिर हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे मसालों को। तो स्टोव को कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ऑयल। कोशिश करें कि कम से कम पानी में आपने प्याज को पीस लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो फिर नुकसान ये होगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक करना होगा ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। वैसे भी प्याज में अपना अच्छा खासा पानी होता है, तो कोशिश करें कि प्याज को कम से कम पानी के साथ आप पीस लें। तो ये हमारे पास पिसी हुई प्याज है, मैं ये लहसुन अदरक के साथ ये ऐड करूँगी और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड करने जाएंगे हमारे जो ये डिफरेंट से मसाले हैं, तमाम देसी मसाले हैं। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक अदद मिक्सिंग बोल भी ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि मैं उसमें सब्ज़ी और कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक, तमाम चीज़ें ऐड करके इसको हल्का सा टॉस करेंगे। ऑयल भी गर्म हो रहा है, हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। बस अब कुछ ही टाइम है जिसमें हम सर्दियों की सब्जियों का मज़ा ले सकते हैं। स्पेशली गाजर है और इसके अलावा मटर है। ये तमाम वो सब्जियां हैं जो मोस्टली साग हो गए डिफरेंट तरह के
जो हमें सिर्फ सर्दियों में अवेलेबल रहते हैं, स्पेशली मज़ेदार किस्म के आलू हो गए। तो अभी सर्दियां हैं, ये तमाम सब्ज़ियां अवेलेबल हैं, ज़रूर इंजॉय करें। इसमें आप क्या सेव कर सकते हैं, आप मटर तो सेव कर ही सकते हैं। बहुत इजीली आप मटरों को छील लीजिए और आपने सिंपल सा शॉपर में बंद करके या किसी बॉक्स में बंद करके कंटेनर में आप उसको फ्रीज़ कर दें। बहुत अच्छे ज़बरदस्त से रहते हैं मटर। और अब मैं क्या करी हूँ, ब्रेक पर हमें जाना है तो मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो हमारी वेजिटेबल है इसमें मैंने होल ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं, ये मैंने शामिल कर दी यहाँ हमारे मिक्सिंग बोल में। और एक टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा और कॉर्नफ्लोर। इसको मिक्स करेंगे और अगर हमें लगेगा कि थोड़ा सा और कोटिंग की ज़रूरत है तो एक टेबल स्पून हम और शामिल कर देंगे मैदा, साथ ही ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और हम शामिल कर रहे हैं नमक। ब्रेक पर जाना है, फ्राई हो गई थी तो हमने इसकी आंच को बंद कर दिया। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा इसको रोस्ट करते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले और साथ ही टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट। अगर प्यूरी यूज़ करने जा रहे हैं तो 1 प्याली ऐड कर दें, पेस्ट यूज़ करने जा रहे हैं तो 2 से 3 टेबल स्पून भी काफ़ी होगा। तो बस ये डिफरेंस है, क्योंकि पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा होता है और प्यूरी सिंपल। अगर आप टमाटरों को अच्छा सा ब्लेंड कर दें तो वो तैयार हो जाती है प्यूरी। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, ज़ीरे की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं। मैं इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल करने जा रही हूँ और फिर हम इसमें ऐड करते जाते हैं अपने मसालों को। अच्छा, मसाले कुछ यूँ हैं कि हमने ऐड कर देना है हल्दी पाउडर, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च ऐड कर देते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, हल्दी पाउडर और जाएगा जनाब इसमें सॉल्ट। वैसे मैंने सब्ज़ियों में भी सॉल्ट ऐड किया है, हल्का सा कमी रखेंगे, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो जाए। और अब हमने इसको भून लेना है बहुत अच्छे से। वैसे ऑयल जल्दी ही सेपरेट हो जाएगा अगर आपने टोमेटो पेस्ट ऐड किया है, क्योंकि ज़्यादा पानी तो है नहीं। तो फिर अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। आँच को थोड़ा सा हमने स्लो ही रखा है और मैं दही को यहाँ पर फेंट लेती हूँ। दही इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद इस तरफ क्योंकि ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को क्रिस्पी बनाने के लिए हमने इसमें ऐड किया था मैदा, कॉर्नफ्लोर और साथ ही सॉल्ट, ताकि फीकी ना रहें। दही को फेंट लेते हैं। आंच को मैंने बंद कर दिया है ताकि हम दही ऐड करें और फिर दोबारा से इसका स्टोव जो है उसको हम ऑन कर देंगे। चलें जी, ये चला गया इसमें दही। अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद स्टोव को ऑन करते हैं और इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है। अच्छी सी ज़बरदस्त सी खटास आ जाएगी टमाटरों से, दही से। एक दफ़ा ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, यानी कि गर्म हो जाए दही, तो फिर हम इसको पकने देंगे और ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। जो यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है। शैलो फ्राई भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छी और क्रिस्पी होगी, कोटिंग अच्छी आ जाएगी। लेकिन अगर चाहें तो शैलो फ्राई कर लीजिए। और अगर शैलो फ्राई करने जा रहे हैं तो फिर आलूओं के क्यूब्स की जगह आप स्लाइसेस कर लीजिएगा, ताकि वो इजीली शैलो फ्राई हो जाएं। जिस तरह गाजर के स्लाइसेस हैं, बैंगन यूज़ कर रहे हैं तो बैंगन ऐड करने जा रही हूँ इसमें कुछ वेजिटेबल्स। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है। मैंने कुछ वेजिटेबल्स निकाली है जो हम फ़िश के साथ सर्व करेंगे तो अच्छी लगेगी। अच्छा, यहाँ पर हमने शामिल कर दिया था थोड़ा सा पानी। आंच को मैं खोल देती हूँ और हम क्या करेंगे, मैं इसका सर्विंग प्लेटर भी ले लेती हूँ ताकि हम इसको मिक्स करें और हम इसको फ़ौरन से सर्व कर देंगे। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। फ़िश को मैंने टर्न कर दिया था और उसको थोड़ा सा होने देते हैं। ये आ गई हमारी क्रिस्पी सी वेजिटेबल।
जो भी आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं मिक्स वेजिटेबल्स की तो आपकी पसंद पर है कि आपकी क्या चॉइस है और आप किसके साथ अपनी इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। चलें, गरम होना शुरू हो गया तो अब मैंने इसमें ऐड कर दी ये हमारा